Hello student, I am Abad Ali and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. Students, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज आप पढ़ेंगे एक छोटी सी और बेहतरीन कविता जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स विलाप। इस कविता में कवि के द्वारा विलाप किया गया है। किस प्रकार का विलाप किया गया है उससे पहले हम जान लेते हैं इस कविता को किसने लिखा। इस कविता को लिखा है पीवी शैली ने। पीवी शैली का पूरा नाम है परसी वायसी शैली। सो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट ऑफ द पोएम लेट्स कंसीडर अबाउट द पोएम, ताकि आपको जो पोएम में थॉट एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है वो आप अच्छी तरीके से समझ लें। एलिमेंट इज़ अ पोएम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेंजा। ये जो पोएम है एलिमेंट, इस पोएम को 2 स्टेंजा में लिखा गया है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन हैं। आगे देखिएगा, द पोएम इज राइम्ड एज ए बी ए बी। इट मीन्स इस कविता में जो राइमिंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसकी पहली, दूसरी और चौथी लाइनें आपस में राइम स्कीम करती हैं, जबकि तीसरी और पांचवी आपस में राइम स्कीम बनाती हैं। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक फूट। ये कविता जो है वो आयम्बिक फूट में लिखी गई है। आयम्बिक फूट का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसमें 5 पद हों, जिस प्रकार से हिंदी में दोहा और सोठा में पद हुआ करते हैं, मात्राएं हुआ करती हैं। बच्चों, अंग्रेजी की कविताओं में भी पद और मात्राएं हुआ करती हैं। तो 5 पद हों और प्रत्येक पद में 2 मात्राएं हों, जिनको हम आयम्बिक फूट कहते हैं। और इसमें पहली मात्रा छोटी और दूसरी मात्रा बड़ी हो। छोटी मात्रा को हम शॉर्ट सिलेबल और बड़ी मात्रा को हम लॉन्ग सिलेबल कहते हैं। इसको हम अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं। इसको हम अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड सिलेबल भी कह सकते हैं। द पोएम एलिमेंट बाई पीवी शैली इज अनदर ग्रेट शॉर्ट लिरिक। ये जो पीवी शैली की कविता है एलिमेंट, ये जो है एक लिरिक है। लिरिक बच्चों एक छोटी सी कविता होती है जो कि बड़े ही सुर और संगीत के साथ, म्यूज़िक के साथ गाई जाती है। एक वाद्य यंत्र होता है, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है लायर, उसके साथ में इसको गाया जाता है। इसमें जो है बहुत ही डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि फुल ऑफ हैप्पी हो सकती हैं, फुल ऑफ सॉरो हो सकती हैं, फुल ऑफ रोमांस हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स ओनली। और ये कविता की जो टोटल लाइन्स हैं वो 10 हैं। द पोएम गिव्स एक्सप्रेशन टू अ फीलिंग ऑफ डीप मेलनकली। इस कविता में जो है पीवी शैली अपने गहरे दर्द को, उदासी को एक्सप्रेस करते हैं। और एड्रेसिंग द वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम, द पोइट आस्क व्हेन द ग्लोरी ऑफ देयर टाइम विल रिटर्न। इस संसार को, समय को और जीवन को संबोधित करते हुए कवि जो है वो अपनी ज़मीर से, अपनी आत्मा से पूछता है कि उसके खुशहाली भरे दिन वापस कब आएंगे। तो बच्चों, उसका ज़मीर उसको जवाब देता है, कहता है नो मोर, ओह नेवर मोर, कि नहीं, अब कभी भी उसके खुशहाली भरे दिन वापस नहीं आएंगे। आगे देखते हैं, देयर इज़ नो जॉय लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। और उसका ज़मीर बताता है कि अब उसके लिए इस संसार में कोई आनंद भरे दिन नहीं रह गए, कोई जॉय नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि पीवी शैली की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है, यानी कि मरने की कगार पर है, उनका शरीर कमज़ोर है, बुढ़ापे जैसा आलम है बच्चों, जबकि बुढ़ापा नहीं है। क्योंकि पीवी शैली ने आत्महत्या की थी, क्योंकि पीवी शैली जो थे वो शारीरिक रूप से बीमारी से ग्रसित थे, उनकी दशा दयनीय थी और इसके अलावा तमाम मानसिक प्रताड़नाओं से भी पीड़ित थे। उनके अपने कुछ पास्ट था जिसके कारण वो पीड़ित थे, जिसके दर्द को, दुख को वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने समुद्र में जो है बोट से जाकर और डूबकर आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से इस कविता को आपको पहले समझ लेना है, उसके बाद इसके टेक्स्ट को पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे आखिर पीवी शैली ने इस कविता के माध्यम से हमको क्या कहने की, क्या बतलाने की कोशिश की है। कहते हैं उसका दुख जो है वो उसे बहुत ही ज़्यादा विचलित करता है। द चेंजिंग सीजन मूव हिज हार्ट विद ग्रीफ बट नॉट विद डिलाइट। ये जो मौसम के परिवर्तन है, सर्दियों का आना, गर्मियों का आना, बरसात का आना, इससे उसके दिल में दुख आ जाता है सोच कर कि ये खुशहाली भरे ये मौसम, ये सुहावने मौसम, इनके जो आनंद हैं, क्या ये आनंद मुझे दोबारा हासिल होंगे। तो उसका दिल जवाब देता है कि नहीं, अब तुमको ये खुशहाली के दिन
दोबारा हासिल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारा समय निकल चुका है। और वो पूछता है कि क्या इन दिनों को, इन मौसमों को, इन सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ को याद करने से कभी मेरे दिल में खुशी आएगी? तो जवाब मिलता है कि नहीं, अब कभी नहीं आएगी। All joy seems to have departed from the world, nor is there any hope that joy will return. और उसे पूरी तरीके से आशा है कि उसकी ज़िंदगी की जो खुशहाली भरे दिन थे, आनंद भरे दिन थे, वो सब जा चुके हैं, अब वो उसको वापस लौट कर मिलने वाले नहीं हैं। तो बच्चों, ये था कविता के बारे में। अब हम कविता, इट मीन्स पोएम का टेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी कविता में पीवी शैली ने अपने बड़े से दुख को एक्सप्रेस किया है। तो देखिएगा, लिख रहे हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इट मीन्स यहाँ पर इस फर्स्ट लाइन में पोइट जो है संसार को, जीवन को और समय को संबोधित करते हुए कहता है ऑन हु द लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कि जहाँ मैं अपने जीवन के अंतिम सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ, ट्रैम्बलिंग, और कांप रहे हैं, एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जिस परिस्थिति में मैं आज खड़ा हूँ उस परिस्थिति में मेरा शरीर कांप रहा है। इट मीन्स कि संसार को, जीवन को और समय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि आज मैं अपने जीवन के अंतिम सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ, अपने समय के अंतिम पलों को जी रहा हूँ, इस संसार में अंतिम क्षणों को मैं गुजार रहा हूँ। यहाँ पर जिस परिस्थिति में मैं अब खड़ा हूँ, मेरी दशा कुछ यूँ है कि मेरा शरीर कमज़ोर पड़ चुका है और कमज़ोरी के कारण शरीर कांप रहा है। इतना सोचने के बाद कवि का जो ज़मीर है, वो ज़मीर एकदम दुख से भर जाता है, व्याकुल हो पड़ता है, और पोइट जो है वो अपने ज़मीर से एक प्रश्न करता है, सवाल करता है। इट मीन सम टाइम हम लोग अपने आप से बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि भी अपने आप से बात कर रहा है, अपने ज़मीर से पूछता है और कहता है, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। यहाँ पर योर प्राइम का मतलब है खुशहाली भरे दिन या युवा अवस्था के दिन, यानी कि वो दिन जिसमें आनंद ही आनंद था, यानी कि खुशहाली ही खुशहाली थी। तो कवि अपने आप से, अपने ज़मीर से, अपने अंदर की आत्मा से, यानी कि अपने मन से पूछता है कि तुम्हारे खुशहाली के दिन वापस कब आएंगे? तो उसका ज़मीर उसे जवाब देता है, कहता है, नो मोर, अब नहीं आएंगे। ओह अरे, नेवर मोर, अब कभी भी तुम्हारे खुशहाली के दिन वापस नहीं आएंगे। तो एक बार बच्चों दोबारा इस स्टेंजा को समझ लेते हैं। कवि जो है संसार को, जीवन को और समय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम सीढ़ियों को या अंतिम सांसों को ले रहा हूँ, और जिस दशा में मैं खड़ा हूँ उस दशा में मेरा शरीर इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, ये कांप रहा है। और फिर वो अपने अंदर की आत्मा से, ज़मीर से एक प्रश्न पूछता है और पूछता है कि उसके खुशहाली भरे दिन, उसके आनंद भरे दिन अब कब वापस आएंगे? तो अंदर से आवाज़ आती है और उसका ज़मीर उसे बतलाता है, कहता है, नहीं, अब तुम्हारे खुशहाली के दिन नहीं आएंगे, क्योंकि अब वक्त जा चुका है बच्चों, क्योंकि पीवी शैली अब जो है लगभग अपने जीवन के अंतिम सांसों को ले रहे होते हैं। अगला स्टेंजा, जो कि पहले स्टेंजा का निष्कर्ष है, और आगे के स्टेंजा में पहली पंक्ति में कवि कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। दिन गुजर गए, रात गुजर गई, और उन दिनों और रातों को गुजरने के साथ साथ कवि के जो आनंद भरे दिन थे वो भी गुजर गए। इट मीन्स दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, और उनके साथ साथ जो कवि के खुशहाली भरे दिन थे, जो आनंद भरे दिन थे, युवा अवस्था के अच्छे दिन थे, वो भी सब गुजर गए। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर। और कवि कहता है कि ये जो बसंत ऋतु है, फ्रेश स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, वो बसंत ऋतु जो कैसी होती है, फ्रेश, जो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होती है, फूल पत्तियाँ होती हैं, तो उसको फ्रेश स्प्रिंग कह के पुकारा है। एंड समर, और गर्मियाँ, एंड विंटर, और कड़ाकेदार सर्दियाँ। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, कि जब मैं इन तमाम ऋतुओं को याद करता हूँ,
उस तरोताज़ा कर देने वाली बसंत ऋतु को जब मैं याद करता हूँ और गर्मियों को याद करता हूँ और कड़ाकेदार सर्दियों को याद करता हूँ, तो मेरा ये कमज़ोर दिल, देखो लिखा है मूव माई फेंट हार्ट। फेंट हार्ट का मतलब कमज़ोर दिल। कमज़ोर से मतलब कि जब कवि खुद दयनीय दुर्दशा में है तो सीधी सी बात है उसका शरीर कमज़ोर पड़ चुका है, तो वो कहता है फेंट हार्ट विद ग्रीव, मेरा ये कमज़ोर दिल जो है वो दुख से भर जाता है, बट विद डिलाइट, लेकिन ऐसा वो कौन सा दिन होगा जब मैं इन ऋतुओं को याद करूँगा और मेरा दिल जो है वो दुख के बजाय आनंद से भर उठेगा। तभी उसका ज़मीर एक बार फिर उसे जवाब देता है और कहता है नो मोर, अब नहीं वो दिन आएगा। ओह अरे, नेवर मोर, वो दिन अब कभी भी नहीं आएगा। तो बच्चों ये था दूसरा स्टेंजा। चलिए एक बार इस पूरी पोएम को हम अपने शब्दों में हिंदी में आपको समझाते हैं ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए। कवि जो है इस कविता में संसार को, जीवन को और समय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांसों को ले रहा हूँ या अपने जीवन के अंतिम सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ, और जिस दुर्दशा में मैं आज खड़ा हूँ मेरा शरीर इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि मेरा शरीर काँप रहा है। तभी कवि जो है वो अपने आप से, अपने ज़मीर से पूछता है और कहता है क्या उसके खुशहाली के दिन अब वापस आएंगे या उसके खुशहाली के दिन वापस कब आएंगे। तो उसका ज़मीर जवाब देता है कि नहीं, अब कभी नहीं आएंगे। आगे के स्टेंजा में कवि एक बार फिर ऋतुओं को याद करते हुए कहता है कि दिन गुजर गए, रात गुजर गए, और उन दिनों और रातों के साथ जो खुशहाली और आनंद भरे दिन थे वो भी चले गए, यानी कि हवा में फुर हो गए। और कहता है कवि कि जब मैं याद करता हूँ उन बसंत ऋतुओं को, गर्मियों को और कड़ाकेदार सर्दियों को, तो ये मेरा कमज़ोर, ये मेरा छोटा सा, ये मासूम सा जो मेरा दिल है ये दुख से भर जाता है। लेकिन ऐसा कब वक्त आएगा जब मैं गुजरे हुए वक्त को और इन मौसमों को, इन ऋतुओं को जब मैं याद करूँगा तो मेरा दिल जो है दुख के बजाय आनंद से भर उठेगा। तो एक बार फिर उसका ज़मीर, उसके अंदर की आत्मा उसे जवाब देती है नो मोर, ओह नेवर मोर, नहीं, अब कभी भी वो दिन वापस नहीं आएगा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी पोएम। आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड गिव कमेंट्स।